अस्सलामुअलैकुम। सदाए महरूमीन चैनल के साथ, सदाए मज़लूमीन चैनल के साथ हाजिर है तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज बहुत अहम मौजू है और एक दो तो मामूल के हैं, लेकिन आज पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के हवाले से मैं एक इंकशाफ करना चाहता हूँ और इस पेशरफ्त के नतीजे में ना सिर्फ पीटीसीएल पेंशनर्स बल्कि दीगर पेंशनर्स को भी मुश्किल पेश आ सकती है। और आखिर में हम दो तीन एहतजाज जो हो रहे हैं उनकी बात करेंगे और मुजाहरीन से इजहार यकजहती करते हुए हुकूमत से कहेंगे कि इनके मुतालबात हल करें। और आखिर में मैं एक ऐसा पहलू आपको बयान करूंगा कि मीडिया जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसे मैं बददयानत मीडिया कहता हूँ, और मेरे पास सैकड़ों दलाइल हैं इस हवाले से, उसके बारे में एक खफीफ सा ऐसा पहलू होगा जो आपके आइंदा दिनों में गौर करने का मुतकाजी है। और ये मेरी ऑब्जर्वेशन काफ़ी अरसे से जारी है। तो नाज़रीन, आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम मुजाहरों की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर असल बात की तरफ हम आएंगे। नाज़रीन, मैं बहुत दफ़ा ये कह चुका हूँ कि गुड गवर्नेंस अवाम को मुतमईन करने का नाम है। एक खुशाइन बात यह है कि तकरीबन लगभग 1% महंगाई रवां हफ्ते के दौरान कम हुई है, लेकिन ये अशकशोई के लिए काफ़ी नहीं है और इसमें और नज़रसानी की ज़रूरत है। और नाज़रीन, इस महंगाई के टॉपिक से निकल कर अब मैं आ रहा हूँ उसमें जो मुबालगात किए जाते हैं। किसी दिन मैं आपको बताऊँगा कि वो जो कीमत सस्ती होती है वो ज़्यादा उजागर नहीं की जाती। मुझे ये पता था कि 300 से बहुत ज़्यादा ऊपर रेट चला गया है और मैं 300 से ऊपर ही समझता था। तो जब मैं बाज़ार पहुंचा तो पता चला कि चिकन का रेट जो है वो 300 से नीचे आ चुका है। 318 रुपये एक हफ्ते में कमी हुई है, जो कि काबिल कदर है। मुझे मालूम ना होता, मीडिया सिर्फ चीज़ें महंगी होने का शोर और वावेला मचाता है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि कुछ चीज़ें सस्ती भी हो रही हैं। लेकिन सस्ती महंगाई अब भी बहुत है, जिस पर बहुत कुछ होना चाहिए और इसके जो फैक्टर्स हैं उन्हें आवाम को चाहिए कि इग्नोर ना करें। नाज़रीन, ये तो बात हो गई महंगाई की। उसके बाद फिर हम मुजाहरों की अगर बात करें तो लाहौर में हम ये देखते हैं कि सेक्रेटेरिएट में 8वें रोज़ भी ख्वातीन लेडी हेल्थ वर्कर्स साबित कदमी के साथ अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रही हैं। सेक्रेटेरिएट के सामने जहां वुज़रा का आना जाना रहता है, वो ऐसा क्यों कर रही हैं? वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए, अपने ज़िंदगी के दिन गुजारने के लिए। हर औरत के पीछे खुदा जाने कितनी दुखी दास्तानें छुपी हुई होंगी। और अवाम के जो मुख्तलिफ सेक्शंस हैं वो जब परेशान होते हैं तो हुकूमत जो है उनका तमाशा देखती है और उसके बाद फिर बाद में घुटने टेक कर मुज़ाकरात पर आ जाती है। उसमें फिर कुछ गुफ्तो शनीद होती है। इनके जो मुतालबात ऐसे नहीं हैं कि जो पूरे ना किए जा सकें, सिर्फ हिकमत अमली की ज़रूरत है। और इन्हें, मेरा मुतालबा है कि इन्हें सेटिस्फाई किया जाए और ये मुजाहरे ख़त्म किया जाए। एक तरफ ये लेडी हेल्थ वर्कर अपना वो एहतजाज कर रही हैं और दूसरी तरफ आज प्रेस क्लब के सामने टीचर्स ने फिर मुजाहरा किया है और उन्होंने ये कहा है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट पे थे लेकिन हुकूमत अपने वादों को इफ़ा नहीं कर रही। नाज़रीन, बतौर एक कानून के तालिब इल्म के मैं जानता हूँ कि अगर
90 दिन से ऊपर कोई एडहॉक अपॉइंटी भी हो या कॉन्ट्रैक्ट पे भी हो, और एक स्पेसिफिक पीरियड गुजरने के बाद 3 साल का अरसा गुजर जाए या इससे ज़ायद, तो फिर वो एक हक हो जाता है कि उसे रेगुलराइज किया जाए। लेकिन यहाँ कुछ नहीं सुना जा रहा। और ये बुज़दार हुकूमत जो अब साबित हो गया कि नून लीग की फेवरेट है, इमरान खान साहब खुदा का वास्ता हट धर्मी छोड़ें। पंजाब जो है वो मरकज़ का फैसला करती है, 2.5 साल बाद इलेक्शन होने वाले हैं, इनकी अशिकशोई करें। अना का मसला ऐसे ना बनाएं जैसे आपने कोयटा के हवाले से बनाया था, जो वो लाशें लेकर बैठे थे और आप अड़ गए थे। खुदा का वास्ता पॉलिटिक्स में ये नहीं चलता। ज़रा कुछ होश के नाखुन लें। और उनके साथ हम यकजहती का इजहार करते हैं, और इसी तरह की हम सिंध हुकूमत की जो हट धर्मी है उस पर भी हम आपको बात करेंगे। अब हो क्या रहा है? अब ऐसा है कि सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ भी मुजाहरा हो रहा है, और वही हेड मिस्टर्स जो हैं वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम करती रही है काफ़ी अरसा, अब उनका हक है कि उन्हें मुस्तकिल किया जाए। और जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं वो नित नई स्टोरी सुनाकर फारिग हो जाते हैं। खुदा के लिए इमरान खान साहब, आप हमारे वज़ीर आज़म हैं, हमें हक बनता है कि आपको स्याह और सफ़ेद दिखाते रहें। और इसके बाद फिर अब असल मसले की तरफ आते हैं। नाज़रीन, हुआ ये है कि मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि पेंशनर्स हजरात जो हैं वो काफ़ी सालों से, क़याम पाकिस्तान के बाद से लेके आज तक, ख़ास तौर पे जो फ़ौजी रिटायर्ड अफराद पोस्ट ऑफिस से पेंशन ड्रॉ करते थे, अब काफ़ी अरसे से उन्हें ये कहा जा रहा था कि आप बैंक में अकाउंट खुलवाएं और हमारी जो जान छोड़ें। अब इससे भी बढ़कर एक बात हो रही है कि पोस्ट ऑफिस अपनी ना सिर्फ ये पेंशन की जो है वो ख़त्म कर रहा है सर्विसेज, और मिलिट्री मैन को भी कह दिया गया है, बल्कि एक और ख़बर हमें पता चली है कि ये सेविंग अकाउंट्स जहाँ खुलाए जाते थे, नेशनल सेविंग, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, जैसे वो जो NSC हैं, नेशनल सेविंग सेंटर्स, उसकी तर्ज पे पोस्ट ऑफिस भी ये खिदमात देता था, अब वो भी ख़त्म हो रही है। और इसके बाद इनके रेवेन्यू में तकरीबन 12 बिलियन का जो रेवेन्यू है वो सुगड़ कर 1/3 तक आ जाएगा। और पेंशनर्स को जो मुश्किलात होंगी वो अपनी जगह। और पेंशनर्स को क्या मुश्किलात होंगी, पहले भी मैंने जिक्र किया है कि 1 रुपए के रसीदी टिकट या 2 रुपए की रसीदी टिकट की जगह पिंडी में 5 रुपए, पिंडी के कुछ साथी उन्होंने बताया कि 5 रुपए, और लाहौर से हमारे व्यूवर्स ने बताया कि 20 रुपए का टिकट जो है वो लगाना पड़ता है पेंशन के लिए, जो हर शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें क्लास 4 के स्वीपर भी शामिल है। तो ये हुकूमत को चाहिए कि ये देखे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ इस पर मस्तजाद नहीं, बल्कि ये सर्विसेज भी ख़त्म कर रहे हैं, और पेंशनर्स हजरात को कहा जा रहा है कि बैंक अकाउंट खोला जाए। बैंक अकाउंट में पहले वो पैसे जमा करवाएंगे, और बैंक जिस तरह पोस्ट ऑफिस दूर अफ्तादा इलाके में वाक़या होता है, और वहाँ से लोग पेंशनर्स हजरात बेचारे पेंशन निकलवा लेते हैं जो देही इलाकों के रहने वाले हैं, उनके लिए बड़े ये मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और ये सब कुछ आखिर हो क्या रहा है? आप सोच रहे होंगे कि ये पोस्ट ऑफिस में ये तब्दीलियां क्यों हो रही हैं। नाज़रीन, उसकी जो वजह है वो फैटफ है। मुख्तसरन ये बताता हूँ कि हम ग्रे लिस्ट से निकलने की, जो साबका हुक्मरानों की वजह से हम ग्रे लिस्ट में गए, अब जो नेशनल टास्क फोर्स है वो टेररिज्म को रोकने के लिए ये कह रही है इंटरनेशनल कि आप जो है ना हमारी हदायत पर अमल करें। उस पर ज़्यादातर 90% अमल कर लिया है, 1-2-4 शिकें रहती हैं, ये भी उसी की एक कड़ी है। और सेविंग बैंक और दीगर अकाउंट जो है अब नेशनल सेविंग सेंटर मुंतकिल होंगे, यानी अपनी सर्विसेज, जिन सर्विसेज से मुनाफा होता था वो मुनाफा अब ये
कम होकर काफ़ी कम हो जाएगा। अब इनके पास सिर्फ जो यूएमएस और दीगर सर्विसेज हैं वो रहेंगी। अभी तक मुझे ये कंफर्म करना है कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो इनकी सोने की चिड़िया रही है कभी, क्या उसे भी फारग किया जा रहा है या नहीं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी जो आज की वीडियो जिसमें हमने ये मसला बताया। सवाल ये है कि फेटफ के लिए हम सब कंडीशंस पूरी कर लें अगर, तो क्या गारंटी है कि हम ग्रे लिस्ट से ग्रीन लिस्ट में आ जाएंगे। इसके लिए हमें न जाने क्या कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अपने तमाम तर रिजर्वेशंस के बावजूद मैं ये कहूँगा कि आप ये देखिए कि जो हमारा एक मुल्की सालमियत का सवाल है, ये अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन क्या फेटफ की वजह से हमारा कोई माली नुकसान ज़्यादा तो नहीं हो रहा। और ये देखना चाहिए कि ग्रे लिस्ट के आसाइशें कितनी हैं, फ़वाइद कितने हैं इन पाबंदियों की निस्बत जो हम पर मुसल्लत कर दी गई हैं। ये बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं इसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई गहराई से मैंने फेटफ को अभी देखना है, अभी मैं नहीं देख सका। तो नाज़रीन, ये है आज की वीडियो, चूँकि ये हर तबके के लिए है और हम हर तबके के लोग देखते भी हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट भी करते हैं। कमेंट से ज़्यादा वो टेलीफोनिकली हमें और एसएमएस के ज़रिए भेजते हैं अपने पैगामात, चूँकि वो उसमें आसानी महसूस करते हैं शायद। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कॉल करने की बजाय अगर आप एसएमएस भेजें और उसमें मज़ीद डिटेल दे दें, कोई मसला अपना बयान कर दें, तो ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कॉल सुनना ज़रा मुश्किल है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। सदाए महरूमीन चैनल को याद रखें, आप जिस तबके से भी ताल्लुक़ रखते हैं, ये हमारा पर्पसफुल और मल्टीपर्पज़ चैनल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।